beautiful surroundings. ये है ये समय देवी माँ के लिए बड़ा सुंदर भाव होता है कि अब मैंने हाथ खोल दिए हैं, अब ये समय श्री माता जी का है और ये पाने का समय है। हम पाते हैं पल पल पाते। पहले हम ये देखेंगे 3 महामंत्र लेने से पहले कि क्या हमारी शुद्ध इच्छा, नहीं तो हम हाथ खोल के मैकेनिकली मशीन की तरह हम ना बैठे। पहले देखना है कि जो हमारा सिस्टम है उसको कंट्रोल नहीं करना कि मुझे कहाँ पकड़ है, बाधा है, यहाँ पे वो लग रहा है। यदि हम इसमें फंस गए तो हम उसके ध्यान में चले जाएंगे, माँ का ध्यान नहीं करेंगे। ये याद रहे कि माँ का नाम लेंगे और जो नेगेटिविटी बाधा है उनके नाम से भागती है। देवी है वो, उनकी शक्ति बहती है, उनका नाम लेने से कोई बाधा नहीं रहेगी। तो अपनी कोई भी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कोई भी चीज है 1 घंटे भर के लिए छोड़ देंगे तो सारी उन पे छोड़ देंगे तो सारी श्री माता जी वो ठीक कर देंगे। ऐसा अनुभव सबको मिलता है। तो अभी हमें देखना है कि हम हाथ जो है वो नम्रता से जितने खोलेंगे उतना दिव्य शक्ति जो माँ की फोटो से बहती है आएगी।
हम सब जानते हैं कि मात्र इस संसार में, पृथ्वी पे एक ही ऐसा देवी का फोटोग्राफ है जो जागृत है, वो श्री माता जी का फोटोग्राफ है। ये साधारण फोटोग्राफ नहीं है। जब भी हम घर में बैठे, प्रोग्राम में बैठे, जब जैसे ही ये भाव आएगा कि माँ के सामने बैठे हैं, दिव्यता बहती है, उसी से ही कुंडलिनी का जागरण और अच्छा हो जाए। कुंडलिनी में हम सब जानते हैं 3.5 कुंडल हैं, सुप्तावस्था में रहती हैं प्रोग्राम रियलाइजेशन से पहले, और जब श्री माता जी इसको जागृत कर देती हैं, और ये जब हम निर्विचार नहीं होते, माँ की तरफ नहीं जाते, तो फिर वापस ये लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि ये सिर्फ माँ के नाम से उठती है, सिर्फ उनके नाम से उठती है। तो अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना, ना विचारों को, ना चित्त को। ये सबसे पहले कि माँ की फोटो में दिव्य शक्ति है, वो सबका कल्याण करती है। उसका एक उदाहरण है कि जब हम पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, एक माँ का फोटोग्राफ इतने 100,000 लोगों को आप साक्षात्कार देते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा मिल जाता है। वो फोटो रखते हैं, लोग हाथ खोलते हैं, वो दे देते हैं। ये पल पल रोज हम कितनी चीजें होती हैं। घर में हम पानी में बैठते हैं, हल्के हो जाते हैं, सब कुछ वहां से है। तो हम ये देखना है कि अपने में ना अटके, माँ की ओर जाएं, इच्छा रखें, भले शुरू में विचार हो, कुछ हो, फिर भी करें, लड़िए में। बीच में सिर्फ यही हम कहेंगे कि माँ, आपका बच्चा हूं, ये विचार तंग कर रहे हैं, आपकी शक्ति इतनी है कि आप अपने बच्चे के विचार निकालते हैं, मेरा चित्त भटका रहा है माँ, उसको ठीक, सब कुछ माँ की फोटो को बोलना है। अभी वो जो है चित्त शुद्ध माँ ने करना शुरू कर दिया, उनकी कृपा है। जितना हम माँ की ओर शुद्ध इच्छा रखेंगे, फोटो की ओर, और नम्रता से हाथ खोलेंगे और सिर झुकाएंगे माँ की ओर, और भी कुछ नहीं करना, इतना करके देखते हैं। श्री माता जी, श्री माता जी, श्री माता जी, माँ अपनी बिल्कुल भी करते हैं। स्पर्श होता है, वो निर्मल हो जाते हैं, उनकी जो शक्ति कम हो गई है वो भर जाती है, और ये चैतन्य माँ से बहता है। और यदि लगता है कि विचार बैठने नहीं दे रहे, उनको रोकना नहीं है, उनको कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ आज्ञा चक्र को झुकाना है। जैसे ही हृदय से हम आज्ञा को फोटो की ओर झुकाएंगे, ऐसे भाव आज्ञा चक्र निर्मल हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा माँ की जो शक्ति है। वो आप इच्छा रखेंगे, सिर्फ झुकाते ही आज्ञा चक्र पे वो शक्ति आने लग जाएगी। कोशिश नहीं करना, हाथ श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से देवी माँ के लिए खुले, क्योंकि इसी में चैतन्य आना है। और आज्ञा और संहिता झुका।
श्री माता जी जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, श्री माता जी की फोटो वो सब खींच लेती है। ये एक करिश्मा है उनकी फोटो की शक्ति और वो खींच रहा है सब। धीरे धीरे वो निकलता फोटो में जाता जाएगा, देवी शक्ति में समाहित होता जाएगा उसको, और हम हल्के होते जाएंगे। और अंदर अच्छा लगना चाहिए, देवी का नाम है, गुरु का नाम है। उस भाव में क्या हम 10 सेकंड 15 सेकंड रह सकते हैं जब हम कहते हैं श्री माता। जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, या माँ का कोई वाक्य जिसको सुन के याद करके हम उनमें समाहित होते हैं, उसको याद करेंगे हम श्री माता। या कोशिश ना करें कि क्या चीज याद करें, माँ की फोटो सामने है, फिर झुका दें। हमें देखना है कि श्री माता जी कह के हम उस भाव में कितनी देर रह सकते हैं, 10-15 सेकंड। वैसे तो ये भाव 24 घंटे होना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि हम माँ का ध्यान करते हैं, हम बैठे रहते हैं, माँ के पास कितना होता है केवल इतना देखते हैं, उसी से का ध्यान। तो हाथ को ऊपर उठाने से और नीचे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल अंदर से जो अच्छा लगे कि विशेष माँ की दुआ मांगने के लिए हमने किया है। दूसरा हाथ भी खुला है और माँ की फोटो की ओर, माँ की फोटो से प्रार्थना करना है। शांत होकर इस हाथ के लिए कृपा करें, श्री माता आज्ञा झुकाने, सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें। ऐसे कीजिए कि ट्रैफिक में कोई दिक्कत हुई हो, कुछ हुई हो, कुछ भी बात हुई हो, अब माँ के सामने बैठ गए हैं, आज्ञा को खाली करना है, उसमें कुछ हम भार रखेंगे तो वो दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ही सजा उसकी उठाते जाएंगे। सबको एक बारी क्षमा कर देते हैं, उससे और जल्दी निकले। क्षमा करके क्षमा मांगे। बिना गिल्टी फील, दोषी भाव नहीं। ये एक मंत्र है, इस मंत्र में ऐसे ही माँ ने बताया है, बोला जाता है कि क्षमा किया जाता है और क्षमा मांगी जाती है। और सब कुछ माँ के ऑल्टर है, फोटो की ओर करते जाएंगे। श्री माता जी रहना चाहिए उस भाव में, और उसी भाव में कहना चाहिए मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी उस भाव में, माँ के भाव में, माँ की ओर, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, क्षमा किया, सबको क्षमा किया। श्री माता जी जाने अनजाने कोई भूल हुई हो मुझको भी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें श्री माता जी। ये द्वार है आज्ञा का, क्षमा के बाद खुलेगा और हम सहस्त्रार में जाएंगे, ब्रह्मरत्न खुलेगा। और अपने में एनालाइज नहीं करना कि किस किस को क्षमा करना, सबको। और माँ की ये देखना है कि दिल करे कि हाथ में भक्ति आ जाए और सिर झुक जाए, उसी से कल्याण हो जाए। कृपा करें श्री माता जी, इसके लिए उनकी कृपा मांगेंगे तो कल्याण हो जाएगा। कीड़ा नाड़ी में जो उनका जो स्वरूप है महाकाली का, उसकी शक्ति आने लगती है। अपने में नहीं रहना कि चक्र नाड़ी पकड़ विचार सबसे छूट के ये समय है, माँ के सामने बैठे हैं, उनका समय है।
और लेफ्ट हाथ, जो हाथ उनकी ओर श्रद्धा से खोला वो हाथ कभी खाली नहीं लौटा। और अब राइट की भी कर लेते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे हाथ पे चिपकना है, अपनी अटेंशन ये कहा कहते हैं ना, उस पे डाल दो। डालना चाहिए पर जब उसमें चैतन्य उस अटेंशन में आ जाए। अगर अटेंशन में हमारे चित्त में चैतन्य नहीं है तो वो गड़बड़ी करेगा। तो पहले धीरे धीरे करके माँ उस अटेंशन को बिना हमारे कुछ किए शुद्ध कर देगी। कैसे? जैसे ही हम माँ के लिए बैठेंगे अब धीरे धीरे वो फील होना शुरू हो जाएगा, उसमें माँ ने हमें कर दिया। फिर दोबारा से बीच बीच में हम काफी बार माँ को प्रणाम करेंगे। उससे देवी को पूजा जो है जितनी हम करेंगे उतना उसका आशीर्वाद मिलेगा। देवी पूजनीय है, आदिकाल से हुआ है। भगवान राम ने युद्ध से पहले देवी की पूजा की। देवी का नाम लिया जाता है, जगदम्बा का नाम लेते हैं तो भय दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। इसलिए और जागृत है उनकी फोटो में शक्तियां देवी की, तो पूरी तरह से आनंद मिले अपने को छोड़ के माँ की ओर। ये साधारण फोटो नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति है और वो कार्य करेगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जब हम आके बैठे थे तब और अब में फर्क हो गया। राइट साइड के लिए फिर दोबारा से या तो गोद में रखें या उठा लें। ऊपर नीचे रखने से कोई एंगल से वो नहीं है, और एक सांकेतिक रूप से अपने आप को करते हैं कि अब हम इसके लिए कृपा मांगें। फिर दोबारा से कृपा करें श्री माता जी। जब श्री माता जी कहें तो गुरु का नाम, देवी का नाम आनंद से उस भाव में श्री माता बहुत सुखकारी है। और अब दोनों हाथ माँ की ओर, राइट लेफ्ट से निकल के टूट गया। अब हम महसूस करेंगे 2-3 मरतबा हम इसको करेंगे तो जैसे ही हम माँ की ओर होंगे, श्रद्धा से हाथ खोलेंगे, सिर झुकाओगे, उसी समय अब हमें लगेगा कि वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? एक बार श्रद्धा से हाथ खोले माँ की ओर, और जब वो आ जाए उसमें उसका आनंद ले। फिर दोबारा से और श्रद्धामय भाव हाथों में, सिर में और माँ की ओर। जितनी बार हम करेंगे उतनी बार फोटो से हम पाएंगे आसपास कौन है, क्या अंदर रह गया है, क्या जाना है, सब भूल के वो सब माँ का नाम लेते लेते निर्मल हो जाएगा। कोई चीज रह भी गई है फिक्र नहीं, इसका आनंद उठाते हैं। फिर झुकाना है माँ के फोटो के अंदर, आप श्रद्धा से माँ, श्री माँ, और जैसे ही करेंगे वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। ये पहचान बहुत जरूरी है। दिव्य शक्ति की जो चालना होती है बहुत सुंदर है।
Okay. Our three brothers are here who are from abroad. तो जो हिंदी में बोला है थोड़ा सा उसको इंग्लिश में बोलेंगे, वो रिपीट लगेगा. What we have done, like normally when we come, our attention is there on ourselves. Where I am catching, where is heavy, what to do. So we are not going to mother. We are doing our own dhyan. We are in our own meditation of our own negative things, heavy things like that. So what we have to do, our hands are open. Shri Mataji's photograph is not an ordinary photograph. It is having the divine cosmic powers of Shri Mataji. The moment we open the hand with awe towards this photograph, that this photograph, Mother's photograph, is having her divine love, the power of divine love. That very moment, the things will start going out. Photograph will start sucking out the things which is not required for the system. So let's do that. Open the hand, not to worry for the self. Hands are open. The power of Mother will take care of us. We will be in the lap of Mother with all protection and care. Mother knows all the things which we don't know ourselves. So just forget ourselves and see, now I am sitting for Mother, not for myself. My negativities, my bada will run away because I am sitting in front of Mother's photograph. जो मेरी बाधाएं हैं, जो मेरी नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाएंगी क्योंकि मैं देवी की फोटो के सामने बैठा हूँ, जिसमें दिव्य शक्ति. हम सब इसको करके बैठे, अपनी फिक्र ना करें, अपने में ना अटकें. श्री माता जी आपके बच्चे हैं, हम अपने में ही ना अटक के रह जाएं. माँ हमें वो अनुभव दें, प्रतीति दें कि आपके नाम में शक्ति है जिसको लेने से कष्ट दूर होते. आपकी फोटो के सामने हाथ खोलने से, बैठने से सातों चक्र, तीनों नाड़ियों पे ब्रह्म शक्ति कार्य करती है. बिल्कुल भूल के अंदर से किसी को दिल करता है तो प्रणाम करने, बिना बाहर से हाथ जोड़े उनकी पूजा भाव में बैठे. और सुंदर जैसे जैसे ये भाव आता जा रहा है, हमारा कनेक्शन वहां से स्ट्रॉन्ग है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिजायर, नॉट टू वरी अबाउट द थॉट्स कमिंग. इफ द थॉट्स आर कमिंग, bow the Agya Sastra with a beautiful place that Agya is. From our feeling, we can bow and it will be cleansed by the powers of Mother's photograph. Not to stick in ourselves, right, left, center, cat, negative, what I have to do. Now I open the hand and sitting in front of Mother, everything will be alright. Shri Mata. When we say Shri Mataji, it should not be mechanical. We should come in that feel. I am taking the name of Supreme Goddess. We can remember any photograph we like, gives bhakti, any video we have seen Mother, or any talk, or any words of Mother which gives awe, anything, or simply Mother's photograph is there, bow. And try to be detached from self and Mother. और गुरु को प्रणाम करते हैं और महामंत्र की ओर आज्ञा लेते हैं. दिल से, अंदर से करते हैं, बाहर से करते हैं, सीधा मां तक पहुंचे और उसका असर देखिए. देवी को जब पूजा भाव में बैठते हैं मां के, उनको दिल से प्रणाम करते हैं तो अंदर देखिए परिवर्तन आए, आशीर्वाद है. और जस्ट कुछ 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए we'll just sit for few seconds again with that, because
we are repeating this towards mother because our system is not that strong, automatically there with mother. With little prayer and feeling, it will connect, and it is connected. So we just enjoy now for few seconds. Hands open for mother, bow, and sitting for mother. हम हाथ माँ के लिए खोलेंगे, अभी खुले हुए हैं. अपने से हमारा चित्त पहले से हट गया है, माँ ने हटा दिया है. जो व्याकुलता थी चित्त की, वो माँ ने हटा दी. देख सकते हैं कि जब हम सुबह आके बैठे थे और अपने व्याकुलता निकल गई. और अब हम माँ की ओर कर रहे हैं तो हमें उसका असर, वाइब्रेशन बढ़ती है माँ की फोटो की ओर. जितना हम श्रद्धा से बैठ रहे हैं उसी समय बढ़ रहा है. ये करिश्मा है श्री माता जी की फोटो का, की दिव्य शक्ति. और धीरे धीरे जितना अपने को भूल के हम माता जी से जुड़ रहे हैं, उसका असर हम सबको अपने सिस्टम पे महसूस हो रहा है. कुछ छोटा मोटा अगर किसी को लगता भी है किसी चक्र पे या किसी नाड़ी में अभी, तो उसकी तरफ ना जाकर के जब श्री माता जी की तरफ, क्योंकि ठीक वहीं से होना है और उनको पता है कि इस चीज को कैसे और कब ठीक करना है. जो माँ के 3 महामंत्र हम कहते हैं कि महामंत्र ले, ये महामंत्र हम इनको क्यों कहते हैं? इसमें जो श्री माता जी के हर स्वरूप में विद्यमान है श्री माता जी, और जो श्री माता जी का महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, सहस्रा स्वामिनी, आदिशक्ति का जो स्वरूप है उसका हम नमन करते हैं. और जब हम उनको नमन करते हैं तो उनकी इन मंत्रों की तीनों इन सब स्वरूपों की शक्तियां अंदर जागृत होने लगती हैं. और वो हैं, हमारी पहचान अगर पूरी नहीं हुई, जैसे हम चांद पे नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वो है नहीं, वो है. वैसे ही श्री माता जी में शक्तियां हैं, माँ की कृपा से एकदम वो फील होगी और नाड़ियों में फील करा देंगे. सबसे पहले हम जो मंत्र में we are taking the महामंत्र of Shri Mata Ji. We call this Mahamantra, the great mantras, because in this we worship the forms of Mother, the form of Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Mother Kundalini, Adi Shakti, and Sahasrara. We worship Mother. And we take the mantras so that they are awakened in us, their powers, and we get the blessing of these mantras. So that is why these are the Mahamantras. सबसे पहले इन महामंत्र को लेने से पहले हम उनके जो स्वरूप हैं उनका आशीर्वाद पाएंगे. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी टेक द महामंत्र, वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द 3 forms of Mother. First, तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी. सब अपने ओर नहीं कि अभी फील हो क्या उसको छोड़ के, बस माँ ही माँ, माँ ही माँ, उनके स्वरूप को. तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी श्री माता. हाथ जोड़ सकते हैं, अंदर से बाहर को सिर झुका सकते हैं.
कुछ भी श्रद्धा भाव उनके महालक्ष्मी स्वरूप तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी वर्षिप माता। तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी। अब हम स्वयं से बिना कुछ बोले महालक्ष्मी स्वरूप को मां को प्रणाम करें अंदर। और अब जो इस उनके जो स्वरूप को हमने पहचाना, परम चैतन्य ने पहचान कराई, उसका जो फलीभूत हुई उसकी शक्ति, उसको एंजॉय करते हैं। लेट्स एंजॉय। वी हैव टेकन द नेम ऑफ महालक्ष्मी, द फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी ऑफ श्री माता जी। इट हैज बिकम बेटर। लेट्स नॉट डू एनीथिंग, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स एंजॉय वॉट एवर ब्लेसिंग्स ऑफ श्री महालक्ष्मी स्वरूप वी गॉट इट ऑफ श्री माता। ये पहचान हुई, महालक्ष्मी भी हैं, श्री माता भी। सब कुछ पहचान होनी चाहिए कि कौन है वो जिनके सामने हाथ खोल के बैठते हैं, नहीं तो अंदर की शक्तियां और अच्छा हो गया। ये पहचान है, हाथ जोड़े महालक्ष्मी स्वरूप को हम अंदर से बाहर से सिर झुकाए, जो जिसका दिल करता है, तो वो महालक्ष्मी का जो आशीर्वाद है श्री माता जी का वो बना रहेगा। पहचान हो गई ना कि वो है। उनको हृदय से स्वीकारना है। करिश्मा है उनका नाम, सब कुछ समाया है। महामंत्र है, एक कहना यही ना, श्री माता, श्री माता। ये इतनी बड़ी पहचान उनके महालक्ष्मी स्वरूप की। और ये जो महालक्ष्मी की जो मंत्र है अंदर फलीभूत कर दिया है माने। नाभि सुषुम्ना सब जगह पे पहचाने, प्रणाम करें महालक्ष्मी स्वरूप के श्री माता, तो ये रुकेगा। So we have to do the pranam, whatever experience we got, worship the form of Mahalakshmi which we are experiencing. कृपा आपकी श्री माता की, दर्शन हुए आपके महालक्ष्मी स्वरूप के श्री माता। और अब महासरस्वती तमेव साक्षात। हम आप में से एक हैं, किसी को विशेष मत समझिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। कल को आप यहाँ बैठेंगे, कहीं और बैठेंगे और माँ का नाम लेंगे। माँ का नाम तो कोई नहीं ले सकता, एक ही जन, सबको बोल के माँ की लो। बहुत बड़े बड़े उनके स्वरूप को हम नमन कर रहे हैं। वी शुड जस्ट बी टुवर्ड्स मदर, नॉट टू हैंडल आवर। तमेव साक्षात श्री महासरस्वती श्री माता। तमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। तमेव साक्षात श्री महासरस्वती। तमेव साक्षात श्री महासरस्वती। माँ आपके दर्शन हो, इस स्वरूप के अपने भक्तों पे कृपा होगी। अब
माँ के इस स्वरूप के पूरी तरह से महा सरस्वती ह्री माता, जो भी आधा मंत्र पूरा मंत्र कुछ नहीं होता, हृदय से नाम लिया गया कि आप ही महा सरस्वती। मुझे फील करा देना आपका बच्चा, फीलिंग होगी, अंदर से शांत हो जाएंगे, आनंद आएगा, व्याकुलता कम हो जाएगी। We will feel that we are more relaxed from inside. All the mantras we are taking, we are getting the blessings of that mantra, those mantras inside. But we have to be more and more humble to Mother. हमें मंत्र में भी नहीं फंसना है, उनके दर्शन करने हैं, उनके स्वरूप वो कराएंगे। तो सिर्फ बिना कोशिश के मांगे। शांत हो गए। ये जब मंत्र बलीभूत होते हैं, उनकी शक्ति बहती है, उनके स्वरूप की, तो अंदर परिवर्तन होते हैं। ये माता जी श्री निर्मला देवी के ध्यान की का चमत्कार है, का करिश्मा है कि अंदर से परिवर्तन होता है। क्योंकि हम माँ की फोटो के सामने हाथ खोल के बैठते हैं, उनकी शक्ति सातों चक्र तीनों नाड़ियों पे कार्य करती है, हमें मात्र उनकी होता है। हम तमेव साक्षात श्री, एक बारी माँ के जो हमने दर्शन हुए माँ सरस्वती स्वरूप के, उसका नमन करते हैं। अंदर जो भी भक्ति भाव है, प्रणाम करना, हाथ खोलना, सिर झुकाना, जो भी दिल करता है, ताकि वो जो पाया है वो रुके, उसका सम्मान करना। तमेव साक्षात श्री महाकाली श्री माता माँ की ओर। या आप मंत्र भी ऐसा ना हो कि कोई मंत्र बोल रहा है तब आगे जाने, बिना कुछ सुने सीधा महाकाली स्वरूप को प्रणाम कर देना होगा, वो भी उससे भी होगा। तमेव साक्षात श्री महाकाली श्री माता, तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। माँ की तमेव साक्षात श्री महाकाली, तमेव साक्षात श्री महाकाली। थोड़ा आज्ञा को झुका के करेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही आज्ञा गुरु के सामने, देवी के सामने झुकेगा, वो सॉफ्टनेस आ जाएगी, उसमें आनंद आने लगेगा। हाथ जितना नम्रता से खोल के ये मंत्र बोलेंगे, उतना फोटो की जो दिव्य शक्ति है अंदर आने ज्यादा है। बिल्कुल स्वयं को भूलना है। अनेक कृपा आपकी श्री माता जी, दर्शन हुए आपके महाकाली स्वरूप। प्रणाम हम सब कर। जब तक हम जो पाया है उसको सम्मान नहीं देंगे, पहचानेंगे नहीं, तो वो चीज रहेगी नहीं। तो महाकाली की जो शक्ति अंदर आई है उसको फील की है, फलीभूत हुई है महाकाली का नाम लेने से। उनकी माँ का प्रणाम करें, कृपा बिना शब्द बिना उसके माँ की। और देखें
कि कितना अंदर उनकी शक्तियां जागृत होती जा रही है। सौम्य है उनकी शक्तियां, मधुर है, आनंद है उनमें, उनके भक्तों के लिए। और अब सिर्फ हाथ कुछ क्षण खोल के रखेंगे, जो पाया है उसका आनंद लेंगे, और जितना अंदर से हम मां की फोटो के सामने बैठे हैं, दिव्य शक्ति बहती है, वो हम सबको देख रही है, और उस शक्ति ने, मां की फोटो की शक्ति ने हम सबको अपने आंचल में ले लिया। यही सत्य है। फील कर सकते हैं कि इस पंडौल में, वी कैन फील नाउ इन दिस पंडौल दैट द लव ऑफ मदर इज देयर, वी आर इन द लैप ऑफ मदर्स लव। वी हैव अ दर्शन श्री माता जी फॉर्म्स ऑफ श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। Just enjoy the blessings of these three great powers of mother inside us। और इसका थोड़ी देर 10-15 सेकेंड इसका आनंद लेते हैं। कैसे? सिर झुका के, हाथ नम्रता के। जो विचार हैं वो एक तरह से द्वार बंद करते हैं शक्ति आने का। तो कहें कि मां, ये विचार जो आनंद आ रहा है उसको कम कर रहे हैं। जब हम दिल से कहेंगे मां मुझे निर्विचार कर दें, मां की फोटो को दिल से सिर झुका के कहेंगे निर्विचार कर दें, तो मां की फोटो जितने भी विचार हैं खींच लेगी, आज्ञा को निर्मल कर देगी और हम निर्विचार हो जाएंगे। मां की फोटो से निर्विचारता बहती है। ये करिश्मा है, भक्तों के लिए बहाती है जो चाहते हैं। तो एक बारी, क्योंकि जो हम हैप्टिक एक होता है हमारा लॉन्ग ड्राइव, दिस दैट एवरीथिंग, सबको बाजू रख दें और निर्विचारिता के लिए इच्छा रखें। यदि हम इच्छा ही नहीं रखेंगे कि मां मुझे निर्विचार कर दें, तो निर्विचार कैसे हों? तो मां को इच्छा और उसमें प्रार्थना, निर्विचार कर दें अपने इस बच्चे को, श्री माता जी कृपा हो। और फिर झुका के हाथ खोल के थोड़ी देर सिर्फ बैठना है, अपने आप को निर्विचार कराना है मां की फोटो। शुद्ध इच्छा कि मां, ये विचार मुझे मेरे आज्ञा को का द्वार को पूरी तरह खुलने नहीं देंगे और आपका चैतन्य को आने नहीं देंगे। ये मिथ है, इसको दूर कर दें अपने भक्त के विचार को। मां मुझे निर्विचार कर दें, मां की फोटो की ओर करके मुझे निर्विचार कर दें, श्री माता, उनकी फोटो को प्रार्थना करें। और अब मां को प्रणाम करके उनके 3 महामंत्र लेते हैं। मोबाइल आप मंत्र लें और हम सब साथ, अब हमने महसूस अनुभूति हुई मां के स्वरूप की, और सब मिल महामंत्र लेंगे, कोई ना छूटे, और अब फलीभूत होंगे क्योंकि अब पहचान हो गई है उनके स्वरूप की। सबके सब साथ 9 बजे शुरू करें।
और एक भजन जय जय जननी श्री गणेश की, और सभी एक साथ गाएं, उसमें सम्मिलित हो। Page number 84. ये जो भजन है, ऑफरिंग है मदर को, तब आनंद से तार पे प्रसन्न होती है देवी। हम तब भजन करते हैं ईश्वर का, ये वही है माँ के सामने बैठ के जब करेंगे तो सब फलीभूत हो गए। जो गाते नहीं लेकिन क्लास ताली बजाएं। श्री
से होती हैं और उसका उत्तर देती हैं, हमारे चक्रों नाड़ियों को खोल देती हैं। तो सीधा मां की हाथ ऐसे श्रद्धा से खोलें कि मां की फोटो जो भी व्याकुलता है अंदर बैठने नहीं दे रही, आनंद नहीं ले रही, वो निकाल दो। और एक करिश्मा है दिव्य शक्ति का श्री माता जी की फोटो से कि वो निकाल रहा है और हम अंदर शांत हो रहे हैं। जब मां पे छोड़ेंगे तो वो उसको ठीक कर देगी। तो क्यों ना ठीक करा लें मां से। मां परिवार को, सबको आपके श्री चरणों में छोड़ा, इस भक्त के सब कुछ आप पे छोड़ा श्री माता ने। कोई परेशानी भी है छोड़नी चाहिए, नहीं तो उसमें चिपके रहेंगे। वो परेशानी को मां के श्री चरणों में डाल देंगे वो दूर हो जाएगी। वी हैव टू लीव द फैमिली एंड एवरीथिंग, ऑल आवर प्रॉब्लम्स एट द लोटस फीट ऑफ मदर। इफ यू नॉट लीव इट, हाउ इट विल बी रेक्टिफाइड? How we have to leave? Go to mother and say, Mother, I leave these at your lotus feet. Because somewhere it hangs our family or something. We have to just detach. And then the Navi will get lot of solace. जो भी परिवार है उनकी दिक्कतें हैं, पैसे की दिक्कत है और कोई दिक्कत है, पढ़ाई कुछ भी है, वो सब मां पे छोड़ो, नहीं तो वो मां के पास जाने नहीं देगी। और करिश्मा ये है कि जब छोड़ते हैं तो मां की फोटो उसको खींच लेती है और हमें मुक्ति दिलाती है उन कष्टों से। फलाना करें, वो सोचने से कुछ नहीं होता। नहीं तो हम सोचे कि यहाँ पे झरना बह जाए, वो थोड़ा बह जाएगा सोचने से। उनको कहेंगे तो बहा देंगे। तो इसलिए जो भी दिक्कतें हैं उससे उनको मां के श्री चरणों में नहीं छोड़ेंगे तो वो दूर ही नहीं होंगी, छोड़ देंगे। जो दिक्कत ज्यादा दूर कर रही है उसको और छोड़ देंगे। अभी ठीक, अब देखते हैं कैसा है। आप अब केवल हाथ रखेंगे और कुछ कहेंगे। नाउ वी जस्ट कीप द हैंड ऑन द नाभि एंड स्वादिष्ठान एंड जस्ट एंजॉय द ब्लेसिंग्स। अब सिर्फ नाभि स्वादिष्ठान पे रख के जो अंदर हल्का हो गया है, मां की ओर बस रहना है, हाथ पर रखना है थोड़ी देर और इस पे घुसना नहीं। हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को लग जाते हैं अंदर की, ये भूल जाते हैं कि माँ का नाम लेंगे तो दूर हो जाएगी। माँ का नाम नहीं लेते, उसमें लड़ते रहते हैं उससे। बिल्कुल भूल के हाथ नम्रता से खोल के यहाँ पे रखना है और कुछ
तक उस पर रखना है, नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे ये रह गया, तो नेगेटिव पे ध्यान रखते हैं. So whatever is left, we should not worry, not to put attention on that. Whatever is, we have to become good on that. And just telling ourselves, mother will take your name and this will also go. After that, mother. Enjoy going towards mother. कि माँ आपका नाम लेंगे, ये भी ठीक हो जाएगा. जो पॉजिटिव हुआ उस पर ध्यान. जो लेफ्ट स्वादिष्ठान है, जिस पे भी हमने हाथ रखा है, ये शुद्ध इच्छा है. शुद्ध इच्छा ईश्वर से एकाकार होने की है. उसकी जगह हम सोचते हैं कि प्रमोशन हो जाए, कार का पैसा मिल जाए, बच्चा फर्स्ट आ जाए. तो हम परमात्मा की जगह इन चीजों की इच्छा करते हैं. एक बार मां ईश्वर मिल जाए तो दुनिया दे देंगे. दुनिया उन्होंने बनाई है, दुनिया उनके कहने से चलती है. तो शुद्ध इच्छा हम रखते हैं. और स्पेशली मैं हनी भैया पीछे कर रहे हैं. और जिन्होंने यहाँ पे घूमना है उसकी भी फिक्र ना करें. कल मॉर्निंग मेडिटेशन और ब्रेकफास्ट के बाद ये बताएंगे भैया, पूर्णी भैया या हनी भैया, आप लोग इस जगह को भी देख सकते हैं. बेफिक्र रहें, उसकी भी प्रेशर मत लें. माँ के सामने बैठे हैं, पूरा माँ को दे दें. जब माँ के ओर रहेंगे तो वो आप हमारी शक्तियां अंदर की जागृत कर देंगे, जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहेगी. हर चक्रों से कनेक्टेड है हमारे चक्र. वो चक्र ठीक होगा तो हमारा किडनी, लिवर, शुगर, बीपी सब ठीक होगा. नहीं तो जिंदगी भर दवाइयां लेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा. तो अंदर माँ की शक्तियां आती हैं जब हम उनके पास जाते हैं. ये नहीं कि शक्तियां जागी जाए. तो शुद्ध इच्छा इस समय नाभि और स्वादिष्ठान पे रख के हाथ नम्रता से करके, कुछ नहीं करना, बोलना भी नहीं कि ठीक करने. आप सिर को झुकाना है, हाथ खोलना है और बस माँ के सामने बैठना है. करते हैं. चक्र, नाड़ी, नाभि, स्वादिष्ठान खोल के सिर्फ माँ. ये हमें देखना है कि ध्यान हम सहयोग में माँ का करते हैं, उनका नाम लेते हैं ध्यान में, और वो हमें ध्यान में जब विराजमान होती हैं तब ध्यान शुरू होता है. इन सहयोग वी मेडिटेट विद द नेम ऑफ श्री माता जी, एंड व्हेन श्री माता जी सिट्स इन आवर मेडिटेशन, द मेडिटेशन स्टार्ट एंड एस्टेब्लिश. So let's just enjoy with mother. No effort, no effort. कोई प्रयास नहीं. तब हम पाएंगे कि स्वर्ग उतरा जा रहा है अंदर. ये लेके हम जाएं और औरों को भी बताएं कि माँ की शक्ति कितनी है, कैसे कार्य होता है, तो और अंदर बढ़ेगी. अभी देख लेते हैं कितना सुंदर है. और माँ सर्वव्यापी है, हर जगह है. अपने घर में रखें. एक बिल्डिंग में 100 घर हैं, 100 घरों में माँ की फोटो रखेंगे, सबको माँ मिलेगी. वो सर्वव्यापी शक्ति अविरल बहती है, इसकी पहचान होनी चाहिए. और वो अब जो आशीर्वाद है माँ का, उसको हम चला रहे हैं कि हर वक्त काम आएगा. और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े. हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं. काया मन वाचा पूर्ण कया,
ये हमारा क्रम है। लेकिन जिसको न एक पल भी आप खुद है, जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधा, एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा। लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। जब आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। आज कल कभी बीच बीच में जरूर करके देखें कि जो आशीर्वाद वरदान माने दिया है, जो माँ कहती है वो फलीभूत होता है। जब तक ये कायनात, ये पृथ्वी संसार रहेगा, जो माँ ने बोला है वो रहेगा, क्योंकि उन माँ के अवतरण के बाद ये घटित हो सकता है कि आंख बंद कर जिनकी कुंडली जागृत हो गई है और जो माँ का ध्यान करते हैं, उनको गुरु मानते हैं, जब उनको वो भक्त याद करेगा तो माँ होगी। तो एक बार करके देखते हैं, आंख बंद कर सबको भूल के हृदय से माँ को याद करें, देखें अंदर कितना सुंदर हो जाएगा। ये पहचान है कि माँ हमारे पास है। फिर दोबारा से बहुत बड़ा आशीर्वाद हमने पाया मां से। ये आशीर्वाद उन्हीं में फलीभूत होता है जिनकी कुंडली ब्रह्मरत्न पार कर गई है, एक बार जागृत हो गई है। और जो देवी भक्त हैं और देवी माँ श्री माता जी निर्मला देवी हैं, तो उनके जो भक्त हैं कुंडली जागरण के बाद जब उनको आंख बंद कर सिर्फ उनको दिल से याद करते हैं, और अब याद करते करते प्रणाम भी उनको करते हैं, तो और देखिए कि कितना सुंदर हो जाएगा। फिर दोबारा से हम इसको सुनेंगे और फिर दोबारा से करेंगे। ये बड़ी बड़ी चीज है, बड़ी शक्ति है, साथ रहनी चाहिए हमारे, रह सकती है, पर हम इसके पास नहीं जाते। एक बार तो एक चलाने से पहले के अंदर गए, अभी फील कर लेते हैं कैसा लग रहा है। कैन प्ले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इसका आनंद लेते हैं कुछ समय, माँ का जो एकाकार हुए हैं उसका आनंद लेते हैं।
उस अवतरण की शक्ति हमने देखी है कि कल और आज में, सुबह में और सुबह और अब में अंदर एक परिवर्तन शुद्ध निर्मल कर दिया है, शरीर को स्वस्थ कर दिया है। ये कहीं से तो हुआ होगा, ये कोई शक्ति ने तो कार्य किया होगा कि जिससे अंदर की स्थिति बदल गई हमारी, वो पहचानना है। हम उनके सामने बैठे, देवी के सामने, परमेश्वरी के सामने, ईश्वरीय शक्ति बहती है उनसे, प्रमाण है उसका ये अंदर ऐसे परिवर्तन नहीं हो जाते। बहुत सुंदर है। और ये जो अब दोबारा हम इस क्लिप को हम सब सुनेंगे, आज दिन में 2-1 मरतबा किसी शांत जगह पे, इतनी सुंदर जगह है, बैठ के जरूर जगह को भी देखें और उसको, इसका एक्सपीरियंस लें। आंख बंद कर, सिर्फ माँ की ओर, ये नहीं कि आंख बंद कर हम ऑर्डर दें कि हो जाए। आंख बंद कर नम्रता से हाथ खोले, सिर झुके और अंदर से प्रणाम हो तो देखें कैसा लगेगा। एक बार करके देख लेते हैं, फिर इसको दोबारा सुनेंगे तो एकदम अंदर जाएगा। माँ की ओर नम्रता से हाथ खोले, सिर झुके, अंदर से प्रणाम, उनका नमन करें और देखें कैसा आता है। अद्भुत है ये, करिश्मा है माँ के इस आशीर्वाद में और फील हो रहा है सबको। अनेक कृपा आपकी श्री माता। दिल करे कि मैं 2 मिनट निकालूं मां को याद करूं। यहाँ पे है बीच में, कहीं पे भी 3-4 बार ऐसे करके देखें तो ये स्थिति उसके बाद में जब बहुत सुंदर है, अब सुंदर हो गया है। आई थिंक हमारे साथ हैं, हमने फील कर लिया, हम माँ के साथ हैं, इसको एंजॉय करते हैं। इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, सिर्फ इसको एंजॉय करें। अंदर जितनी जो फीलिंग आ गई है, कितनी चीजें माँ ने हमारी स्वस्थ कर दी, कितनी शक्तियां जगा दी हैं, इसको सिर्फ एंजॉय करें। सिर झुका के नम्रता से बीच बीच में प्रणाम करते जाएं, अंदर से बढ़ता जाए। पायो जी मैंने राम रतन पायो, तो हमने भी पाया, माँ की शक्ति पाई, परमेश्वरी है वो पा लिया है।
यदि हम मेन से ना लगाएं जहां से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, शक्ति मिलती है, चलती है, वो मशीन काम ही नहीं करती। वैसे ही आत्म साक्षात्कार के बाद में बहुत बढ़िया सूक्ष्म शरीर हमारा हो गया है, मशीन हो गई है। यदि ये मां से जुड़ा नहीं रहेगा तो इसमें शक्ति कैसे आएगी? हमारा सहस्त्रार में मां विराजमान है, हम तो विचारों में ही अटक जाते हैं। उसकी भी एक क्लिप चलाएंगे, अभी दोनों चलाएंगे। और हमें ये होना चाहिए कि हम विचारों से ऊपर जाएं, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, शक्ति बदलती नहीं। तो सहस्त्रार में जाना है, वहां से सब शक्ति ब्रह्मरंध्र खुलता है, तो सारी शक्तियां वहां ब्रह्मरंध्र में आके चक्र नाड़ियों में चली जाती है। हम फील कर रहे हैं गई और अंदर हम बदल गए। ये अंदर शक्ति गई है तभी हुआ है, और ये श्री माता जी की शक्ति है, और ये शक्ति उनकी फोटो में है। अपने घर में इसको बहुत आदर से रखना है। कभी किसी दिन अपने लॉन का एक फूल निकाल के माँ को अर्पित कर दिया, कभी कैंडल जला दी, किसी दिन अगरबत्ती जला दी, किसी दिन दिए से 4, 5, 7, 6 मरतबा माँ की आरती कर दी। एक होना चाहिए अंदर, एक सिस्टम को पैगाम जाना चाहिए कि देवी है विराजमान, सिर झुकाना है, दरबार में हाजिरी है उनकी। ये बात उनके प्रोटोकॉल की जो हम कर रहे हैं, उनके प्रेम की कर रहे हैं, तो अच्छा हो। तो ये हमें करना है। हम घर में माँ की फोटो के सामने देखें और कहें कि माँ आपका भक्त बच्चा हूँ, विराजमान रहे अपने इस भक्त के घर में माँ, तो उस घर में माँ के चैतन्य और फैलेगा, वो घर और ठीक। और हम माँ की फोटो को सिर्फ इसलिए रखते हैं, फोटो करना है ताकि नींद ठीक आ जाए, नौकरी ठीक हो जाए। माँ से मतलब कितना है ये देखना है। उनसे सरोकार होगा तो हम कहीं गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो वो भी माँ हमें ठीक पे ले आएंगी। तो ये सुंदरता है। तो ये क्लिप है कि जब माँ के साथ एकाकारिता होनी चाहिए ब्रह्मरंध्र से, तभी उनकी शक्ति अंदर आएगी। मशीन का एग्जाम्पल दिया है, हम सुनते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, हम किस लिए संसार में आए और हमारा भविष्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि अगर ये मशीन हम बनाएं और इसको इस्तेमाल नहीं करें, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जब तक ये मेन से लगाया नहीं जाता तब तक आप इसका उपयोग भी नहीं करते। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस अनंत स्रोत के साथ संबंधित नहीं होते, जिसके बारे में अनेक साधु संतों ने वर्णन किया हुआ है, अनेक पुस्तकों में आपने इसके बारे में सुना हुआ है कि अनंत शक्ति परमात्मा की सर्वव्यापी है और वो हर एक चीज का काम, हर एक चीज का संचालन, हर एक वस्तु की गति संभालती है। इसलिए समझी हुई बात गुरु की लगती थी। जब तक काम उससे संबंधित नहीं होते तब तक ये समझ में आने वाली नहीं। इस क्लिप को एक बार फिर हम सुनेंगे, क्योंकि ये मूल हमारा है कि जब तक हम माँ से नहीं जुड़ेंगे सहयोग फलीभूत नहीं होगा, योग नहीं होगा। और उसकी इच्छा कितनी है हमें, हम सिर्फ बैठते हैं, मशीन की तरह बंधन देते हैं, मशीन की तरह हम कुंडली चढ़ाते हैं और बैठ जाते हैं। बैठ के भी माँ के पास नहीं जाते, विचारों में कहीं ना कहीं रहते। प्रणाम कितनी बार करते हैं बैठते ही माँ को, दिल करता है कि सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, देवी माँ के सामने बैठा हूँ, बैठी। ये चीज छोटी छोटी ये कहने से ही कि प्रणाम करें देवी माँ को, सुंदर होने लगता है। तो हम क्यों माने कोई तप उपवास सब हटा दिए, अपने घर के ड्राइंग रूम में, रूम में, सोफे कुर्सी पे बैठ के हम फोटो करते हैं, जंगल में नहीं जा रहे तो छोड़ नहीं रहे। इतना आसान कर दिया तब भी माँ के पास नहीं जा रहे। और जिनकी फोटो में दिव्य शक्ति है उस पर नहीं जा रहे, अपने में रहेंगे तो नहीं। तो माँ से जुड़ना है और वो जोड़ती भी वही है, इच्छा हो। जितना नम्र होंगे, माँ को दिल से याद करेंगे, आंख बंद कर सिर्फ उनको प्रणाम करेंगे, उनसे जुड़ते जाएंगे। एक बार दोबारा इसको सुनो, अपने भक्त को क्या माँ दिल से, माँ मैं श्रद्धा से दिल से जब आपका नाम लूंगा, लूंगी, तो क्या मुझे
आपसे एकाकार हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगी क्या? ये कृपा करेगी माँ अपने इस बच्चे पे। श्री माता जी की फोटोग्राफ प्रार्थनाएं सुनती हैं और उसका उत्तर देती हैं। यही करिश्मा है उनका कि जो हमने बोला उन्होंने सुना और उसका हमें समाधान, आशीर्वाद भी दिया। माँ की फोटो से बात करने का मतलब सिर झुकाया, हाथ नम्रता से किए, प्रणाम किया, माँ आपका बच्चा हूँ, ध्यान नहीं लग रहा, विचार नहीं जा रहे। माँ की फोटो को कहना विचार दो, माँ ये चित्त भटक रहा है। आप पूछे कि माँ आपका ये भक्त बच्चा, माँ ये पूछने से जब अच्छा लग रहा है तो कॉन्फिडेंस आता है, माँ क्षमा करें, बहुत बच्चों की तरह आपसे पूछ रहे हैं माँ, आपके बच्चे ही हैं। माँ एक बार अपने छोटे बच्चे को, भक्त को, नादान है, सिर झुका के पूछते हैं कि माँ जब ध्यान में बैठेंगे और ध्यान नहीं लगेगा, हम अपने में ना उलझ के श्रद्धा से आपकी फोटो की ओर आएंगे और आपकी फोटो को प्रार्थना करेंगे कि माँ ये विचार दूर कर दें, माँ ये चित्त का भटकाव दूर कर दें। आपको कहेंगे माँ तो आपके बच्चे पे कृपा होगी। ब्यूटीफुल। देखिए माँ की फोटो से पूछिए ये बात, आपको किसी की जरूरत नहीं है, माँ है हम सब के लिए। अगर ये मालूम होने के बाद भी हम माँ पे नहीं जाएंगे तो कष्टों की जो नॉर्मल लाइफ है उसका हार पहनने की पूरी तैयारी में रहेगी। परिवार सब ठीक हो जाएगा। वी कैन आस्क मदर, योर चाइल्ड विल आस्क मदर, वननेस विद यू, humbly will you give? Will get an answer. Mother, when I sit in meditation, my thoughts will trouble me. When I pray to your photograph, Mother, you will remove my thoughts. I'm your child, Mother. Mother, my attention will waver here and there. When I pray to your photograph and worship you, my attention will be beautiful. So this is, we'll get an answer. So we don't go to Mother, we have to go to Mother. एक बार हम सब अंदर से प्रणाम करते हैं, बहुत बड़ी चीज हमने पाई है, इसका सम्मान नहीं करेंगे तो चली जाएगी। ये वही रहती है जो इसका सम्मान करता है, और इसका सम्मान ही है कि पहचानना है ये माँ से हमको मिला। एक बार, और दिल में कई बार दिन में आना चाहिए कि प्रणाम करते हैं गुरु को, उनकी फोटो के सामने से गुजर जाएं, आगे चले जाएं घर में, तो प्रणाम करने का दिल करे, दिल करना चाहिए। इसका मतलब दिल कर दिया तो धूल मिट्टी जो जमी अंदर ये साफ है। ये पहचानना है, ये जो परिवर्तन है ये माँ की फोटो के सामने बैठने से, माँ का नाम लेने से होता है। और ये फोटो के अलावा माँ सब जगह एक बारी आसमान की ओर दोनों हाथ सांकेतिक रूप से करते हैं और कहते हैं कि माँ फील करा दें कि आकाश में भी आप अपने भक्तों पे, वहां से भी आप अपनी शक्ति बहाती हैं। दोनों हाथ कि माँ मुझे फील करा दें आसमान से भी आपकी शक्ति बहती है अपने भक्तों पे, वहां भी है और यहाँ भी है। सर्व ये महसूस कर सकते हैं कि वो वहां पे भी है। सिर झुकना चाहिए, हाथ ऊपर किए प्रणाम करें तो ये और अंदर जाएगा। फिर बहुत सुंदर अंदर से ब्रह्मांड से जा रहा है। ये पहचान है। अगर हम इसके बाद भी माँ को नहीं पहचानेंगे तो फिर जो नॉर्मल लाइफ में जो चलता है आजकल, एक नई चीज डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीपी, शुगर, सब ये देन है जिन्होंने नीचे करके प्रणाम करते हैं। इतना बड़ा अवतरण पृथ्वी पे अवतरित हुआ है आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी का। ये जो फील किया है ये तभी रुकेगा जब पहचान कराइए चैतन्य ने, उसको दिल से प्रणाम कर।
और एक प्रथम दशा चलाना, जो हम विचार आएंगे, हमें भटकाएंगे, कुछ कुछ बात करेंगे, उसकी जगह आनंद में रहें जो अंदर मिला है। ये आनंद 2 दिन हमने ले लिया तो 100 साल 20 साल जितने भी समय हम रहेंगे अंदर रहेगा। अभी बहुत सुंदर है। तो विचारों से हमें बचेंगे और यही विचार शुद्ध रखेंगे कि माँ का नाम लिया था ऐसा हो गया। वी आर जस्ट क्लोजिंग इट नाउ। हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है कि शरीर कितना अच्छा कर दिया श्री माता जी ने। जो दूसरे विचार हैं इसको दूर ले जाएंगे और ये शक्ति भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो यहाँ इतना रहें, माँ से निर्विचारिता की प्रार्थना हम करेंगे और विचारों से जब आएंगे नहीं, आज जो आया है वो विचार बन रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रथम दशा सहज की मानी जाती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए। उसके प्राप्त करते ही आप देखते हैं कि आप शांत हो जाते हैं। आपके अंदर जमे हुए जो कुछ विचार हैं जो कि एकत्रित हो गए और जिनके कारण आप गलत गलत चीजों में घुसे रहते हैं और परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, वो सभी एक तरह से चीज मिट जाती है। ये विषय आज नया मैंने शुरू किया है क्योंकि अब भी हमारा निर्विचार में समाधिस्थ होना कुछ कम है और जब तक आप निर्विचार में उतरेंगे नहीं, तब तक आप चारों तरफ फैली इस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आ जाएं, उसका मतलब ये है कि हाजिरी है दरबार में माँ की। उस समय देवी के दरबार में हाजिरी है। उसको ऐसा नहीं चलो 20 मिनट में चले जाएंगे, माँ है यहाँ पे विराजमान है, तो हम क्यों नहीं सही टाइम पे उनके दरबार में हाजिरी हो, उससे लाभ ही मिलेगा। और सब एक समय एक साथ आ जाएं, क्योंकि जब कोई बाद में आते हैं, कुछ लोग कुछ आते हैं, तो उसमें अंतर पड़ता है, क्योंकि माँ हर बच्चे को अपनी गोद में लेके एक समान करके चलती है। और आज शाम को माँ से प्रार्थना करते हैं कि जो 5 तत्व हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी, ये कैसे माँ के सामने जागृत हो जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, इसको हम फील कर सकते हैं कि माँ के सामने जागृत हुए और हमारी मदद हुई वो। और कैसे हम माँ की फोटो के सामने बैठ के अपनी किसी भी जगह को ठीक करवा सकते हैं माँ से। तो सबसे बहुत विनम्रता से निवेदन है कि हाजिरी है उनके दरबार में देवी के, जो समय में आए और आके जो आज हमने पाया, अब इससे और ज्यादा अंदर खुलेगा। तो सब एक ठीक समय पे एक साथ आए, माँ की हम कृपा पाएंगे। इस स्तुति से पहले और माँ के फोटो के लिए जो उनसे पाया उसको पहचाने, उनसे पाया स्वीकार करें। स्तुति को हम ऑफर करेंगे देवी को। देवी प्रसन्न रहें, श्री माता जी प्रसन्न रहें भक्तों पे, हम सब पे, और आनंद। अच्छा, अन्नपूर्णा मंत्र लेंगे। Jai
को जितना हम श्रद्धा से रहेंगे उतना बढ़ेगा ये। बाकी भैया बताएंगे। और आज के दिन जय श्री माता। पाया है उसको अपने साथ ही रखेंगे, उस बोलचाल में भूल नहीं जाएंगे। और अभी जो आगे का प्रोग्राम है वो ऐसे है कि ब्रेकफास्ट अभी लग चुका है, आप सभी कर सकते हैं ब्रेकफास्ट। पहले बच्चे, फिर लेडीज और फिर जेंट्स ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर एकत्रित होंगे 11:30 बजे। जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं, जो माँ का प्यार हमने यहाँ पाया है, उसको बांटने का मौका है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 11:30 बजे पहुँचने की कृपा करें। और फिर उसके बाद आप लंच के लिए 1 बजे आ जाएं और उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। और फिर शाम को 4 बजे चाय का प्रबंध है और 4:30 बजे हम वैष्णव से शुरुआत करेंगे और 5 बजे डीप मेडिटेशन का प्रोग्राम होगा। तो आप कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। आप दिन में जिस समय भी आपने आराम करना है आप आराम कीजिए, पर जो समय है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जय श्री राम। Thank you.